गोपियों सुनो। सुंदर आसन पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए। वो आसन क्या है कि ब्रजांगनाओं ने अपना पवित्र आसन चुनरी बिछाया, भगवान को बिठाया और उनके सम्मुख समस्त गोपियां बैठ गई। वो कितनी संख्या में है? 16,000 तो केवल गौरी के संग आई थी। मां पद्मा, स्वयं प्रभा और जाह्नवी, गायत्री, सावित्री और इतना ही नहीं, कमला, लक्ष्मी, सची, इन सब के संग किसी के संग 13,000, किसी के संग 16,000, किसी के संग 15,000 दुर्गा, 9,000 गंगा। इन सब के संग में इन समस्त ब्रजांगनाओं के संग में, इन समस्त गोपांगनाओं के संग में हजारों हजारों की संख्या में, यह समझो कि लाखों की संख्या में उस समय दिव्य शक्तियां उपस्थित थी। ये सब गोपी कौन है? कई युगों की तपस्या किए हुए, साधना किए हुए वो परम शक्ति हैं जिन्होंने अपने तप बल से गोपी रूप प्राप्त किया, गोपी भाव को पाया। तो ये गोपी परम तपस्या की मूर्ति है, परम साधना की, परम भक्ति की मूर्ति है। इनको साधारण नहीं समझना, सामान्य नहीं समझना। प्रश्न जब किया तो भगवान कहने लगे, सुनो, सबसे उत्तम प्रकार के भक्त वो होते हैं जो आत्मा राम है। सबसे उत्तम प्रकार के भक्त वही हैं जो आत्मा राम है, जो नित्य निरंतर अपने अंतर आत्मा में मग्न रहते हैं, अपने आप में परिपूर्ण रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, तुष्ट रहते हैं। वो सबसे उत्तम प्रकार की गोपी है। सबसे उत्तम प्रकार के भक्त हैं जो एकाक्षर ओंकार निनाद में, उस ब्रह्म के नाद में खोए रहते हैं और ब्रह्म तत्व में खो करके और ब्रह्म में चिंतन करते करते ब्रह्म में हुए रहते हैं। वो उत्तम प्रकार के आत्मा राम कहलाते हैं। तत्पश्चात दूसरे प्रकार के गोपी वो होते हैं, दूसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं जो कृपया साथ जी, दूसरे प्रकार के गोपी वो होते हैं जो कथा के बीच में होता है ना, कुछ ना बोले, धीरे धीरे कर ले। दूसरे प्रकार के गोपी वो होते हैं जो अपने अंतर आत्मा में तो मग्न होते ही हैं, वो पूर्ण काम के रूप में होते हैं। दूसरे प्रकार के गोपी पूर्ण काम होते हैं। पूर्ण काम का मतलब रहते भी सबके संग हैं, खाते भी सबके साथ हैं, चलते भी सबके साथ हैं, जीवन भी सबके संग जी रहे हैं और सबके संग उठना बैठना चलना फिरना, भक्ति भाव सबके संग करना। और उसके संग में ही कहा जाता है, सबके संग में चलना फिरना उठना बैठना सबके साथ में है, लेकिन उसके पश्चात भी नित्य निरंतर प्रभु में मग्न रहा करते हैं। मानो कि साधारण रूप में अगर उसका उदाहरण दे तो यहां से दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से बंबई। तीसरे प्रकार के प्राणी होते हैं गुरुद्रोही। सबसे पहले गुरु मां, दूसरे गुरु पिता। माता पिता का जो आदर नहीं करता,
पश्चात जिसने शिक्षा दिया उस शिक्षा देने वाले गुरु का जो आदर नहीं करता और जिसने बोध ज्ञान आध्यात्म जगत का बोध दिया उनका जो सम्मान नहीं करता, जिन्होंने दीक्षा प्रदान किया उनका जो सम्मान नहीं करता, वह प्राणी गुरुद्रोही कहलाता है। और ऐसे प्राणी की अधोगति होती है। वह कितना भी अपने आप को समाज में श्रेष्ठ बना ले, वह कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अपने आप को महान कर ले, लेकिन यदि वह संत का सम्मान नहीं करता उसका पतन सुनिश्चित है। किए गए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे पवित्र स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। स्वर्ग में किए गए पुण्य लोक का सुख जब भोग लेते हैं, पुनः उसको धराधाम पर धकेल देते हैं और पुनः पुण्य चरणम पुण्य मन्नम पुण्य चरणी जठरे शयनम। इस प्रकार से कहा जाता है कि चौथे प्रकार का प्राणी होता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। कृतज्ञ साधारण रूप में समझाएं तो व्यापार करते हुए व्यापार में घाटा पड़ा तो एक मित्र आया, एक समाज के श्रेष्ठ प्राणी आए, एक व्यक्ति आए और कहने लगे भैया सुनो, तुम्हें घाटा पड़ा ना? बोले हाँ मैं मदद करता हूं। उसने 25-50 लाख रुपए दे दिया, ये पकड़ो, व्यापार को ठीक करो, संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोले बहुत अच्छा। धन लिया, व्यापार को संभाला, व्यापार संभाल गया। अब जहां कहीं भी जाता आता उसके चर्चे निरंतर करता, वो कहीं आ जाते तो उसको देख के भगवान की तरह उनका सम्मान करता। कुटुंब में, रिश्तेदारों में, समाज में, सब जगह उसका खूब आदर सम्मान करता। अच्छी बात है, करना तो चाहिए ना। हाँ करता था, खूब सम्मान करता था, सत्कार करता था। कहते थे बस आपने ही मेरे को जीवन दिया है, हर प्रकार से आपने हमें ठीक किया है। बोले बहुत अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि वही व्यक्ति धन परिपूर्ण हुआ तो उसने उनके धन को लौटाने के लिए गया। वह उनके धन को लौटाने के लिए गया तो वो कहने लगे सुनो, तुम्हें कुछ लौटाने की आवश्यकता नहीं, मत कुछ भी लौटाओ। एक काम करो, थोड़ा सा हमारे परिवार में जो है ना, थोड़ा 1-2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा कठिनाई है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनका क्या हुआ कि थोड़ा किडनी कमजोर हो गया है, एक हट गया है। बोला हाँ एक किडनी तुम दे दो। बोले कैसे काम चलेगा? फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, देखूंगा, आप ये कर्जा ले लो। अच्छा भैया वो किडनी छोड़ो ना, सबसे एक काम करो, ये सब चीज छोड़ो, वो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगा। एक काम करो, एक बालक है, उसको बहुत आगे तक जाना है, उसके नेत्र नहीं है, हमारे परिवार में है, तेरे तो 2-2 नेत्र हैं, एक आंख निकाल करके दे दो, एक उसको लगा देते हैं, एक तुमको लगा देते हैं। अच्छा तो मैं नैन सुख बन जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कदापि नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास 2 नेत्र हैं, आप अपने नेत्र में से दे दीजिए, मुझे क्यों कह रहे हैं? अच्छा भैया आके नहीं तो अपनी एक हाथ काट के दे दो, देखता हूं तुम मेरे लिए क्या करते हो। महाराज मैं ये कर सकता हूं, आपकी बड़ी कृपा हो गई कि आपने व्यापार में डूबते हुए में मदद किया, आपको जितना धन लिया था वो मैं ब्याज सहित लेकर के आया हूं, इस धन को ले लो, लेकिन मैं अमूल्य ये अंग नहीं दे सकता। अच्छा
और उसने उनका ब्याज सहित नहीं दे दिया, अंग नहीं दिया। 50 लाख के बदले ये अंग नहीं दिया, मतलब ये अंग बहुत कीमती है। जिसने धन दिया उसका तो चारों तरफ चर्चे किए और खूब उसका रोज उसका गुणगान कर रहे थे। और जिसने ये आंख दिया है, जो उस धन के बदले में देने को तैयार नहीं, जिसने ये नेत्र दिए, जिसने हाथ दिया, जिसने पांव दिया, किडनी और लीवर दिया, जिसने ये नाम स्वाभिमान दिया, उसको कितनी बार याद करते हो बताओ। और उसको यदि याद नहीं करते हो तो कृतज्ञ है या नहीं है, बताइए बताइए, कृतज्ञ है या नहीं है। कि प्रभु ने तुमको करदान दियो, सर्ववंचित वस्त्र विधान दियो, हरि मंदिर जान को पगर दे, दिश नित दर्शन के दो नैन दिए, और बंधन को दो हस्त दिए। अब प्राप्त करो उनको न हो, तो किसका है तुम दोष तो। काम बिगाड़े आप खुद ही कर्म करते हैं गलत। जिसने सब कुछ दिया उसको एक बार याद तक नहीं करते। ऐसे कृतज्ञ हम हो चुके हैं और फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कोई काम खराब हो जाए तो भगवान की यही मर्जी थी, है? मैंने अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे लोगों को देखा है कि कोई काम खराब हो जाता है तो क्या कहते हैं, भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की यही इच्छा थी, हो गया, भगवान की यही मर्जी थी। और कोई काम अच्छा हो जाए, हाँ जी देखो मेहनत करके किया है, अच्छे ढंग से किया है, यानी अच्छा करो तो तुम ही करो, तुम ही अच्छे करने वाले हो। और भगवान तो यही, भगवान की मर्जी है, भगवान हमेशा खराब करते हैं, खराब हो तो भगवान ने किया है। जबकि नियम क्या होना चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए, ये सब परमात्मा की कृपा से। दुनिया ने बहुत नचा दिया, अब नाच नाच के थक चुकी है दुनियादारी से। अब हे कृष्ण, अब आपके रंग में रंग, अब आपके संग नृत्य करने का मन का भाव है। हे कृष्ण हमें अपना बनाओ, हे कृष्ण आप हमें अपना बनाओ। अब तो नृत्य करने का केवल मन में भाव आपके संग है। उसी पर भगवान लाखों रूप में प्रकट हो गए। हाँ, आप सब भी यही भाव करना कि हम गोपी हैं और हमारे संग कृष्ण है और हमारे संग महाराज हैं। लाखों रूप में सभी गोपियों को यही लगा तो कि कृष्ण तो केवल मेरे संग है। चहुं और कृष्ण ही कृष्ण को जब देखा तो आनंद में होमड़ करके कृष्ण के संग महाराज कृष्ण के संग नृत्य करने लगे। राधा नाचे, हो नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मेरे मन में रोन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मेरे मन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मेरे मन गयो सखी पावन वृंदावन।
सबको परम धाम रह गई, न कोई भक्त भक्त रह गए। न कृष्ण कृष्ण मैं थे, न गोपी गोपी मैं थे। गोपी कृष्ण मैं हो चुके थे, गोपी कृष्ण मैं हो गई और कृष्ण गोपी मैं हो गई। कृष्ण गोपी मैं हो गए, गोपी कृष्ण मैं हो गए, भगवान गोपीनाथ हो गए, भगवान गोपीनाथ। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान महाराज में सबको आनंद दे रहे हैं। इस परम आनंद के बीच में परसों आरंभ में जो आपने राधा रानी का भजन सुनाया था, कथा आरंभ से शुरू, जब हम आ रहे हैं बोलिए जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान तो इस प्रकार से भगवान महाराज के बीच में सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात भगवान ब्रज में उत्पात करने वाले वृंदावन में कंस के द्वारा भेजे गए अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं। केसी और व्योमासुर को भी केसी और व्योमासुर का भी भगवान वध करते हैं और इन सबको मारने के पश्चात अब चाणूर ने सोचा, कंस से कहा, प्रभु कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे ना, कृष्ण को जान नहीं पाए थे, इसलिए चाणूर कहता है, तभी कहा जाता है मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेकही नास। ये कंस के ऐसे ही सहायक हो चुके थे। इन्होंने कहा कि महाराज लगता है आपके शत्रु कृष्ण की मदद, आपके शत्रु कृष्ण की मदद कोई देवता आकर के कर रहे हैं। आपके सामने आपके डर से कोई देवता तो आएंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण तो एक छोटा है, बालक है। बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को हमने भेजा, उन सबको इन्होंने मार दिया है। तो वास्तव में ये काम कृष्ण का नहीं, कोई देवता कर रहे हैं, सभी देवता मिलकर के कर रहे हैं। कंस ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तो महाराज एक काम करिए ना, आप धनुष यज्ञ का उत्सव कीजिए और उस उत्सव में कृष्ण को बुलवाइए, और कृष्ण जब यहाँ आएंगे तो आपके डर से देवता गण आएंगे नहीं, तो हम यहीं पर कृष्ण को हम सभी 10-10 हजार हाथियों के का बल हम रखने वाले हैं। बड़े बड़े मल्ल हैं, शल तोशल मुष्टि, ये सब मिलकर के कृष्ण को समाप्त कर देंगे। आप एक बारी बुलाइए, उनको बुलाने के लिए यदुवंशियों के सेनापति अक्रूर जी को भेजिए, क्योंकि उनका स्वामी वसुदेव हमारे कैद में है, तो अक्रूर जी आज्ञा मानेंगे। आप अक्रूर जी को भेजिए। अक्रूर जी सज धज करके कंस के कहने पर चल पड़े और अक्रूर जी के मन में तो नहीं था, लेकिन सोचा कि इस दुष्ट के हाथ से मरने की अपेक्षा एक बारी अपने युवराज को मैं देख भी लूं कि मेरे युवराज सुरक्षित हैं, ठीक है। उनको देख करके हम मुट्ठी भर सैनिक सही हम सब मिलकर के कंस की मुकाबला करेंगे और अपने युवराज की सुरक्षा करेंगे।
ऐसा सोच करके श्रीमान अक्रूर जी रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन की ओर चले। आते आते संध्या का सा समय हो चुका था। लगभग यही समय, इस काल को गोधूली बेला बोलते हैं। ये गोधूली बेला क्यों? क्योंकि गैया चल करके आती है, गैया अपने स्थान को लौटती है। भगवान श्री कृष्ण अब बड़े हो चुके थे, गैया चारण गोचारण कर रहे थे, तो लाखों गौओं को, क्योंकि 9 लाख गौएं तो केवल नंद बाबा की थी, 4-5 लाख तो बछड़े होंगे और समस्त ग्रामवासियों के। भगवान श्री कृष्ण लाखों गौओं के मध्य में, आगे गौ, पीछे गौ, दाएं गौ, बाएं गौ, उन गौओं के मध्य में छोटे छोटे बछड़े हैं और उन छोटे छोटे बछड़ों के बीच में ग्वाल बाल, उन ग्वाल बालों के मध्य भगवान श्री कृष्ण अधरों पर वेणु रख करके वेणुनाद करते हुए सुंदर ढंग से चल आ रहे हैं आनंद में। अपने सखाओं के संग बड़े भैया दाऊ जी के गले में बैया डाल गलबैया करते हुए नृत्य आनंद करते हुए चले आ रहे हैं। गैयाओं के खुरों से उड़ती हुई धूल के कण भगवान श्री कृष्ण के माथे के पसीनों पर पड़ता है और वह एक रेखा सी अंकित हो रही है। वह सुंदर घुंघराले केश, मयूर पक्षधारी, अद्भुत माथे पर पटका बांधे, सुंदर स्वरूप, अंग कपोल, चिंपुक नासिका, सब मीठा ही मीठा, अधरम मधुरम मधुरम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुराधिपतेन खिलम, सब कुछ मीठा ही मीठा सा आनंद, एक परम तृप्तता। श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। ऐसे आनंद में मग्न वेणुनाद करते हुए कृष्ण को आते हुए जब अक्रूर जी ने देखा, ऐसी अनुपम माधुरी छवि देख करके अक्रूर जी मंत्र मुग्ध हो गए, वहीं खड़े हो गए। ये कौन है जो मेरे मुझ जैसे सेनापति के चित्त को भी चुरा करके लिए जा रहे हैं? ये कौन है? कौन है? चलते आए, अवश्य ही ये वसुदेव जी के ही लाल होंगे, ऐसा मन में सोचा। और इधर भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव प्रेम से मुस्कुराते हुए अक्रूर जी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। गैयाओं को उनके स्थान पर छोड़ा, वहां बांधा नहीं जाता था गैयाओं को। बछड़ों का अलग स्थान था, गैयाओं का अलग था, वहां खुले में रहती थी और वेणुनाद के स्वर से गैयाएं आती और जाती थी। जहां चलता वहां कछुराम तीर से वहां होती है विजय, विजय नटवर के दुर्ली के तान से। उस रूप लावण्य मधुर छवि के दर्शन करते हुए नैनों में बसा उस अद्भुत स्वरूप